एक्सरसाइज 5.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यही दिया गया, कुछ नहीं है इसमें। प्रथम पद हम बता चुके थे, ये एपी में है ना, एपी में है, ये बोला ही इस एपी के लिए, यानी एपी में है तो प्रथम पद जो होता है वो पहला ही तो होता है ना। तो प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम पद। आंसर देना है प्रथम पद। प्रथम पद क्या कहेंगे? प्रथम पद। इसको ए बोला जाता है या A1 है ना। तो ये प्रथम पद, ये 3 हो गया। और सार्वंतर देना है। सार्वंतर क्या होता है? सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस को डी लिखते हैं, यानी दूसरा पद में पहला पद को घटा दो। तो क्या करेंगे? 1 में 3 घटा देंगे, कितना होगा? -2। यही सार्वंतर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं। या तो तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देते हैं तो ये सार्वंतर हुआ। कोई भी पद, अगले पद में से पिछला पद को घटाना है, कोई भी एपी में। इसी प्रकार इसका भी प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद हम डायरेक्ट लिखते हैं या तो ऐसे लिख देते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद को ए लिखते हैं। प्रथम पद -5 है और सार्वंतर क्या हो जाएगा इसका? सार्वंतर डी। सार्वंतर डी कितना हो जाएगा? A2 में, या तो जैसे हम निकाल के दिखाए A2 में A1, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। A3 में A2 घटा सकते हैं, तो हम यहाँ ऐसे भी दे सकते हैं, A2 में A1 घटा सकते हैं। सॉरी, A2 में A1, यही किए पिछला। A3 में A2 घटा देंगे। A3 कितना है? 1 2 3 3 और माइनस कितना है? -1, यानी कितना हो जाएगा? 3 + 1 = 4, यानी सार्वंतर इसका जो होगा इस एपी का 4 होगा। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, ये प्रथम पद कितना होगा इसका? प्रथम पद यानी ए। प्रथम पद कितना हो जाएगा इसका? प्रथम पद हो जाएगा 1/3। प्रथम पद हो जाएगा 1/3 और सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा? सार्वंतर वही डी कैसे निकालेंगे? A4 में से A3 घटा सकते हैं, या कोई भी A3 में 4, सॉरी A4 में 3, A3 में 2, A2 में 1, ऐसे घटा के हम लोग निकालते हैं सार्वंतर। A4 कितना है? 13/3 और -9/3, ऐसे घटा देंगे। LCM लेते हैं 3, यानी 30 - 9, यानी कितना हो गया? यानी 4/3। यही हमारा सार्वंतर हो गया। इसमें क्या है? इसका भी वही होगा। इसका भी प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद यानी A = कितना हो जाएगा? 0.6। और इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वअंतर यानी डी बराबर कितना हो जाएगा? A3 में से A2 घटा दो। तो हम क्या करेंगे? A3 ये 2.8 लेंगे, 2.8 - 1.7 लेंगे, यानी कितना होगा? 8 7 1 2 1 1.1, यानी कितना हो गया? 1.1। यही करना है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि सार्वंतर का, सॉरी एपी का प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है इस तरह से। क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। बोला गया है यदि ये एपी है तो अगला 3 पद निकालना है, और अगर एपी नहीं है तो अगला 3 पद नहीं निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है। तो चेक कैसे करते हैं? सबसे पहले इसका सार्वंतर 2 को निकालते हैं, और दोनों का मान यदि समान हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? ये एपी में है। तो इसका प्रथम पद भले कितना हो जाएगा? प्रथम पद यानी A = कितना है? 2, और सार्वंतर 2 निकालेंगे, यानी डिफरेंस जो है वो 2 को निकालेंगे। अंतर कितना हो जाएगा? डी = 2 को, यानी A2 में से A1 घटा देंगे। A2 कितना है? 4 में 2 घटा दिए, यानी 2 हो गया। यानी सार्वंतर 1 निकाले और एक सार्वंतर निकाल देंगे हम, है ना, सार्वंतर। और यदि दोनों का मान यदि समान हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे? ये एपी में है। A3 कितना है? 8 - 4, यानी कितना हो गया? 4, यानी ये दोनों का मान समान नहीं है, अतः हम यहाँ कह देंगे अतः यह एक एपी में नहीं है, बस नहीं है। और यदि रहता एपी में तो अगला 3 पद लिखते, यानी 4 पद दिया हुआ है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकालते। तो ऐसा तो करना नहीं है हम लोग को, क्योंकि एपी में नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि प्रथम पद कितना है इसका? प्रथम पद A = 2 है, और सार्वंतर 2 निकालेंगे। इसका भी सार्वंतर क्या करेंगे? 2, यानी D1 निकाल देंगे। D1 कितना है? A2 में A1 घटा देंगे। D1 5/2 और -2, यानी इसको इसको LCM करेंगे 2
5 माइनस 4 यानी कितना होगा 1/2। एक तो सर्वांतर निकाल दिए, दूसरा सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर अंतर यानी D2 निकालेंगे। D2 कितना हो जाएगा, A3 में से A2 घटा देंगे। A3 कितना हो जाएगा 3 है, और माइनस ये 2 कितना है 5/2। इसको क्या करेंगे 2 2 3 6 माइनस 5 यानी 1/2 यानी कितना हो जाएगा 1/2। देखते हैं कि दोनों का मान यानी सर्वांतर, दोनों सर्वांतर का मान समान है, अतः हम क्या कहेंगे, अतः यह AP में है, AP में है, बस ये निकालना है। अब देखते हैं, अतः यह AP में है। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं और इसी की जगह पर अगला 3 पद बोला है, यदि AP में है तो इसका और इनका 3 और पद लिखिए। तो 3 पद निकालना होगा हम लोगों को, क्योंकि प्रथम पद और सर्वांतर हमको पता चल गया है, तो कोई भी पद निकालने बोलेगा तो निकाल देंगे। तो 4 पद तो दिया है, तो 5वां 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो A5 कैसे निकालेंगे, A + 4D है ना। A कितना है मेरा 2 और + 4 इंटू D कितना है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 2 दूना 4 यानी 2 यानी कितना हो गया, यानी 5वां पद हो गया 4। A छठा पद कितना हो जाएगा, A + 5D। A कितना है 2 + 5 इंटू D 1/2 यानी 2 + 5/2 यानी इसको भी 2 2 दूना 4 + 5 यानी 9/2। ये हमारा हो गया छठा पद। 7वां पद निकालना है, A7 = A + 6D। A कितना है 2 + 6 इंटू 1/2, ये काट दिए 3 यानी 2 + 3 = कितना हो गया 5। हमारा यही हो गया 7वां पद। इसमें कुछ नहीं है, हमको यदि AP में है सबसे पहले हम चेक करेंगे कि AP में है तो हम अगला 3 पद निकालेंगे। AP में नहीं है तो निकालने का जरूरत नहीं है, जैसे का तैसे छोड़ देना है, ठीक है। इस प्रकार से आगे का क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। देखते हैं इसमें क्या ये AP में है, और AP में है तो अगला 3 पद लिखना है, इसी प्रकार है ना। तो सबसे पहले प्रथम पद, इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हम लिख लेते हैं A = कितना है 3, और सार्वंतर 2 निकालेंगे तब ना पता चलेगा कि AP में है कि नहीं। सार्वंतर यानी इसको हम लोग D कहते हैं, यानी D1 पहले के लिए 1 दे दिए, यानी A2 में से A1 घटा दिए। A2 3 + √2 - 3 है, तो 3 3 कट गया यानी √2 आ गया। तो सार्वंतर दूसरा निकालेंगे, सार्वंतर यानी D2 निकालेंगे। D2 कितना हो जाएगा, A3 में से A2 घटा देंगे। A3 कितना है, ये 3 + 2√2 और माइनस कितना हो जाएगा 3 + √2, इस तरह से। तो 3 + 2√2 और -3 -√2, 3 3 कट गया, और ये कितना होगा √2 में से ये बचेगा सिर्फ √2। हम देखते हैं कि ये दोनों सर्वांतर का मान समान है, अतः हम क्या कहेंगे, अतः क्या कहेंगे, अतः यह AP में है कि नहीं। और यदि है तो अगला 3 पद निकालना है। तो 3 पद कैसे निकालेंगे, हमको कहाँ से निकालेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है, तो 5वां पद निकालेंगे A5। तो A5 का होता है A + 4D। A कितना है मेरा, A है 3 + 4 इंटू D कितना है √2 यानी 3 + 4 √2, ये हो गया 5वां पद। छठा पद क्या हो जाएगा A6, A + 5D यानी A कितना है 3 + 5 इंटू √2 यानी 3 + 5, यही हो गया मेरा छठा पद, यानी 5वां, छठा और 7वां पद। तो A + 6D, A कितना हो जाएगा 3 + 6 √2, ये हो जाएगा मेरा 7वां पद। इस प्रकार से अगला 4 पद निकाल दिए हम लोग, है ना। 5वां पद, छठा पद और 7वां पद, यही हो गया। उसी प्रकार हमको ये 11 नंबर का जो बीच में आप लोग 5 6 7 8 9 10 तक किसी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर चलिए तो उसका वीडियो बना देंगे अलग से, ठीक है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ये सब साधारण है, एकदम सिंपल है। यदि समझ गए तो आसान लगेगा, ठीक है। इसमें भी वही करना है, पहले जाँच करना है कि ये क्या है, AP में है या नहीं है। प्रथम पद इसका A है और इसका सार्वंतर 2 को निकालेंगे। सार्वंतर कितना है D1 यानी A2 में से A1 घटाएंगे, A² - A यानी कितना हो जाएगा A², यही रह जाएगा, है ना। इसमें ये घटेगा नहीं, तो या तो हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं A और A - 1, ये हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। सार्वंतर 1 निकाले, सार्वंतर दूसरा निकालेंगे। सार्वंतर
क्या D2 निकालेंगे। D2 कितना हो जाएगा, A3 में से A2 घटाएंगे। तीसरा क्या है, AQ और माइनस A², यानी हम लोग क्या करेंगे, A² को कॉमन ले लेंगे, A² और यहाँ A-1 बचेगा। क्या ये दोनों समान है, नहीं है, अतः हम यहाँ कहेंगे अतः यह AP में नहीं है। ठीक है, ये सिंपल, आगे लिखना नहीं है। हमको बोला गया है कि AP में है तो आगे जाएंगे, नहीं है तो नहीं जाएंगे, बस ये सिंपल सी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ही थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि रूट है, रूट का कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। रूट से कोई मतलब नहीं है, रूट से हम लोग क्या है, कुछ नहीं है रूट में, है ना। सो ये भी आसान है। उसी तरह से सेम हम लोगों को सेम काम करना है। क्या करना है, सबसे पहले इसका भी वही करना है, प्रथम पद ज्ञात करेंगे, यानी ए हम पता करेंगे कितना है, √2, और सार्वंतर 2 को निकालेंगे, है ना। सार्वंतर कितना निकालेंगे, सार्वंतर 2 को निकालेंगे। D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1, सार्वंतर 2 को निकालेंगे। A2 मेरा कितना है, A2 है √8 और ये √2। हम इसको √8 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ते हैं, रूट का 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी 2 जोड़ी लगता है, ये कॉमन निकल जाता है, यानी 2 √2 और √2 ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, 2 जोड़ी में से एक बाहर निकल गया तो एक 2 रूट अंदर रह गया। अब √2 में से 2 में से एक √2 चला गया, यानी यहाँ क्या है, 1 है, तो 2 को √2 में से एक √2 चला गया, इसका मतलब क्या बचा, √2 बचा। या अब सार्वंतर दूसरा भी ज्ञात करेंगे। सार्वंतर क्या करेंगे, सार्वंतर D2 भी निकालेंगे। A3 में से A2 घटाएंगे। A3 कितना है, √18 और माइनस √8। अब हम क्या करेंगे, 18 का भी LCM लेंगे और 8 का तो पहले ले चुके थे। 18 का 2, 9 18, 3 3 9, यानी 3 का जोड़ी निकला, यानी 3 कॉमन ले लेंगे और बाहर निकाल देंगे और ये 2 अंदर रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 √2, यानी 3 √2 में 2 √2 गया, यानी कितना बचा, सिर्फ √2। हम देखते हैं कि ये दोनों सार्वंतर D1 और D2 का मान समान है, अतः हम क्या कहेंगे, अतः यह यहाँ लिखते हैं ताकि अगला विपद निकाल। अतः यह एक AP में है ना। AP में है तो अगला पद निकालना होगा, AP में अगला पद निकालना है। अगला पद क्या निकालेंगे, A5 निकालेंगे, मैंने अगला पद 4 पद तो दिया है, 5वां पद A + 4D। A कितना है मेरा, √2 और +4, और D कितना है, √2, कितना हो जाएगा, 4 और 1 यानी 5 √2 हो जाएगा। अब देखिए ये रूट के अंदर दिखा रहा है, सब संख्या रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये जैसे हम लोग LCM ले रहे थे 18 का, तो 2 जोड़ी निकल रहता था, उसको बाहर करते थे। इसका मतलब यही है कि 2 को जोड़ी 5 का है जो एक बाहर निकल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 5 × 5 दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50, यानी 5वां पद जो होगा ये 50 होगा। फिर उसी तरह से 6ठा पद निकालेंगे, A + 5D। A कितना है, √2 + 5, और D कितना है, D जो है हमारा √2, यानी 5 यानी 6 √2, यानी 6 भी अंदर कर देंगे, यानी 2 × 6 × 6, यानी कितना हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 12 × 6 = 72। ये हो गया मेरा 6ठा पद। उसी प्रकार से 7वां पद भी निकाल देंगे। कितना पद बोला, 3 और पद, तो हमारा 2 पद तो 5वां 6ठा निकल गया, 7वां पद तो A + 6D। A में हमारा कितना है, A हमारा है कितना, √2, यानी √2 और +6 × √2, यानी कितना, 6 = 7 √2। इसको भी अंदर कर देंगे, 2 × 7 × 7, यानी 2 × 7 = 14, 14 × 7 = 98, यानी 98। ये हमारा हो गया 5 और 3 पद, है ना। यही चीज़ हम लोग को करना था। यही अगला 3 पद लिख दिए, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, यही है। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये बोला है AP में है कि नहीं, पहले चेक करते हैं, फिर वही लिखते हैं। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद A में कितना है, √3, यही दे दिया है। अगला पद क्या हो जाएगा, अगला पद वही √6, उससे अगला ये, यानी 4 पद दिया हुआ है। इसका क्या करेंगे, वही सार्वंतर D1 निकालेंगे। D1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, यानी A2 में कितना, √6 माइनस √3, ये घटेगा, ये ना ही LCM ले पाएंगे ना, यही रह गया इसका, ठीक है। अब फिर सार्वंतर और एक निकालेंगे, सार्वंतर D2 बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है,
√9 माइनस √6, यानी 3, इसका एलसीएम लेंगे 3 और माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा, ये होगा। हम देख रहे हैं यह एपी में नहीं है। बस अगला पद निकालने का हम लोग को कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये है, कुछ नहीं, सिंपल सी है ये सब। और एक क्वेश्चन छूट जाता है, 1-2 क्वेश्चन, यदि आप लोगों को दिक्कत लगता है तो बोलिए, फिर से उसका भी वीडियो हम बना देंगे। कमेंट में कीजिएगा आप लोग।